गैंगस्टर विकास दुबे तो मारा गया और बीती रात उसके अंतिम संस्कार के साथ यूपी में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का काला अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल अब भी खड़े हैं। पुलिस ने आरोपियों को छिपाने को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गैंगस्टर की पत्नी का बयान क्या सच बता या छुपा रहा है? अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास का तो अंत हो गया, लेकिन अब साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो दफन हो गए, अब इनका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी गैंग के गुर्गे हैं उनकी भी तलाश अब लगातार की जा रही है, जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया था। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने संरक्षण दिया था उनकी भी तलाश हो रही है और साथ ही साथ 30 से 35 लोग जब कानपुर में ये पूरी वारदात हुई थी और बेरहमी से पुलिस वालों को मारा गया था, तो अब एसटीएफ को जानकारी मिली है कि उस वक्त विकास दुबे ने 30 से 35 लोगों को फोन करके बुलाया था, जिनमें से कई लोग पकड़े गए, कई का इनकाउंटर हुआ, लेकिन कई अभी फरार हैं। उसके अलावा विकास दुबे को किन किन लोगों ने शरण दी, किन किन लोगों ने उसे सरेंडर कराने में मदद की, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन सब के बीच में आपको बता दूं कि एसटीएफ के पास ऐसे काफी एविडेंस है। कल हमारे सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उनका कहना है कि इनकाउंटर के पहले कई ऐसे एविडेंस दे चुका है विकास दुबे, जिससे न सिर्फ कानपुर बल्कि प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के कई बड़े नामचीन लोग बेनकाब होंगे, साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी भी बेनकाब होंगे। और एसटीएफ ने कुछ बयानों की रिकॉर्डिंग भी की है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इनकाउंटर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की शहादत हुई थी, इनकाउंटर के बाद उसका बदला भी ले लिया गया है, लेकिन इस बदले पर भी सवाल उठ रहे हैं नवजोत। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जांच अभी यहीं थमी नहीं है, ये जांच काफी आगे जाने वाली है, आगे तक जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन इस बीच गैंगस्टर की पत्नी क्या कह रही है, जरा वो सुनते हैं। ये बताइए, आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जब जेल में था तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवाल में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवाल थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। ये बताइए, आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जब जेल में तो गैंगस्टर की पत्नी चिल्ला के कह रही है जो हुआ सही हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दफन हो गए, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। जैसे कि अरविंद भी बता रहे हैं। अरविंद हमारे साथ हैं, शिवन हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए, उज्जैन से हमारे साथ रवीश भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब कानपुर से लेकर उज्जैन तक, उज्जैन में भी पूछताछ हुई थी विकास दुबे से और वहां पर भी उसने बहुत सारे खुलासे किए थे। उज्जैन तक भी कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है। रवीश, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए नवजोत, भले ही ये पूरा घटनाक्रम का जो मुख्य केंद्र रहा हो वो कानपुर रहा हो, लेकिन सिर्फ विकास दुबे की गिरफ्तारी जो उज्जैन से हुई है उसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि विकास दुबे जो है वो इस पूरे खेल में अकेला नहीं था। क्योंकि जो पूछताछ अब तक हुई है, भले ही उसमें यूपी एसटीएफ का समय ज़्यादा रहा हो, ऐसे में जो सूत्र हमारे वो बता रहे हैं कि विकास दुबे जब उज्जैन पहुंचा था तो यूपी एसटीएफ की टीम ने जो उनसे पूछताछ की, उसके मुताबिक उसने ये ज़रूर उन्हें बताया है कि किन किन लोगों ने उसकी मदद की है, कानपुर से लेकर के दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर वो जिस राजस्थान के रास्ते उज्जैन तक पहुंचा था वहां तक। तो ऐसे में यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो उज्जैन पहुंच सकती है, ये बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ की एक टीम उज्जैन पहुंच करके ये जानकारी ले सकती है कि आखिरकार अगर वो उज्जैन पहुंचा था तो किसी न किसी वाहन से तो वो उज्जैन जरूर आया होगा। आखिरकार वो उज्जैन पहुंचा तो किस गाड़ी से पहुंचा, कौन ऐसे लोग थे जो विकास दुबे की मदद कर रहे थे उसे उज्जैन पहुंचाने तक और उज्जैन में उसके सरेंडर होने तक, कौन कौन लोग थे जिनसे वो मिला था,
किन लोगों से उसने आखिरी मर्तबा बातचीत की थी, जिनके जरिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंचा, यहाँ पे आकर के उसने दर्शन किए और फिर वहां पे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ऐसे में ये सवाल है, क्योंकि विकास दुबे अब नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें तो दफन हो चुकी होंगी, लेकिन उससे पहले जो उससे तकरीबन 8 घंटे तक उज्जैन में पूछताछ हुई थी, उस दौरान उसने जो बातें की थी उसको स्टैब्लिश करने के लिए जरूर पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है जानने की आखिरकार उज्जैन आने से पहले क्या वो आसपास के किसी और शहर या गांव में भी गया था। ये सारी ऐसी बातें और सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी रविश रही है, क्योंकि शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शिवेंद्र, अब बड़ा सवाल जो कि अरविंद भी हमें बता रहे थे, क्योंकि पहली बात जो पूछताछ वहां पर 8 घंटे हुई उसमें से जो कुछ निकल कर आया, उसके बाद एनकाउंटर पर भी हालांकि सवाल उठ रहा है और लिंक कड़ियां कहां कहां किस किस से जुड़ रही हैं, ये भी तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है। शिवेंद्र, देखिए नवजोत, भले ही ऑफिशियली ये इंट्रोगेशन ना हो पाई हो, लेकिन पूरे 11 घंटे के रास्ते में जो उसने जानकारी दी है और उससे पहले उज्जैन पुलिस के सामने जो जानकारी दी है वो बेहद अहम है। और इस जानकारी के मुताबिक उसके फरार रहने के दौरान बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की थी फरार रहने में, छुपने में, गाड़ियाँ लेने में, मोबाइल के कॉल डिटेल्स ऐसे मिले हैं। सबसे अहम कड़ी इसमें मिल रही है जो कि उसका कॉल खुद का मोबाइल नंबर था, उसकी कॉल डिटेल बताती है कानपुर से भागते वक्त वो एक बिजनेसमैन को भी फोन कर चुका था, ब्यूरोक्रेट को भी फोन कर चुका था और बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्व हैं जिनको फोन किया था, जिन्होंने सिर्फ फोन ही नहीं रिसीव किया बल्कि उसकी मदद भी की है। वो सब एसटीएफ के रडार पे हैं और बहुत संभव है कि जल्द उसमें से एक बड़े बिजनेसमैन जो कि कानपुर के बिजनेसमैन हैं उनसे पूछताछ भी होगी। उसकी वजह यह है कि इन बिजनेसमैन से विकास दुबे का बहुत लंबे समय से नाता रहा है और उन्होंने बहुत बार पैसे से मदद की है। बहुत सारे विकास के जानने वाले लोग उसके यहाँ नौकरी करते थे जिनको मंत्री पगार देता था, कहा यह भी जाता कि बगैर काम किए भी पगार मिलती थी, इतना संरक्षण प्राप्त था। और इसके अलावा जब वो फरार हो रहा था तो एक गाड़ी इस्तेमाल हुई थी जो कि गाड़ी बहुत संभव है, कहा जा रहा है कि इसी बिजनेसमैन के जरिए मुहैया कराई गई थी। तो बड़े बड़े चीजें हैं जो अभी जांच की जानी बाकी है। तो ये नाम बहुत ही जल्द सामने भी आ सकता है शिवेंद्र, और बिल्कुल आपने कल भी इस तरह की जानकारी दी थी शिवेंद्र कि ये वही बिजनेसमैन है जिसने इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में विकास दुबे की मदद भी की थी। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है। तफ्तीश अभी जारी है। हमारे तीनों सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे।